मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसका टॉपिक समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याएं भाग 2, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 5 में जो समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सामाजिक समस्याओं के प्रकारों के बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक समस्याएं कितने प्रकार की होती है। जॉन जे केन ने सोशल प्रॉब्लम्स में सामाजिक समस्याओं के 2 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार की सामाजिक समस्याएं जॉन जे केन ने बताई है। पहली प्रकट सामाजिक समस्या और दूसरी अप्रकट या गुप्त सामाजिक समस्या। अब प्रकट सामाजिक समस्याएं जो होती है वो समस्याएं वे होती है जिनके समाधान या निराकरण के लिए राज्य सरकार और निजी अभिकरण अर्थात जो सरकार और एनजीओ दोनों मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। लोग भी इन समस्याओं के प्रति सजग होते हैं। जैसे यदि इन समस्याओं के अंतर्गत हम देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि, अपराध, बाल अपराध आदि ऐसी समस्याएं जो कि प्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करती है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जाता है। दूसरी सामाजिक समस्याएं हैं अप्रकट सामाजिक समस्या। ओवर्ट एंड कॉवर्ट सोशल प्रॉब्लम्स 2 होती है। दूसरी अप्रकट सामाजिक समस्या वो होती है जिसके प्रति सरकार, निजी संस्थाएं तथा लोग जागरूक नहीं होते हैं और उनके निराकरण के लिए सामूहिक रूप से प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन इन समस्याओं के प्रति जागरूकता आ जाती है, समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है, तो ये प्रकट सामूहिक समस्याएं बन जाती है। कहने का तात्पर्य है वे समस्याएं जो अभी तक अप्रकट है अर्थात अभी तक दिखाई नहीं देती है या प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती है तो ये अप्रकट सामाजिक समस्याएं प्रकट सामाजिक समस्याएं बन जाती है। जैसे यदि इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो कि अप्रकट सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में आती है और इन्हें हम अप्रकट सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में इसलिए डालते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि यह कुछ समय पश्चात जब प्रकट समस्याएं बन जाती है तब सरकार का एवं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका ध्यान इस ओर आकर्षित होता है। तो जो अप्रकट और प्रकट 2 प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक समस्याओं के कारण, कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, कि वे कौन से कारण हैं जिनके फलस्वरूप सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है। और ये प्रश्न अनेक बार पूछा भी जाता है कि रॉब और सेल्जनिक ने मेजर सोशल प्रॉब्लम्स में सामाजिक समस्याओं के कौन कौन से कारण बताए हैं, या ये पूछा जाता है कि रॉब और सेल्जनिक ने कौन से पुस्तक में सामाजिक समस्याओं के कारण बताए हैं। तो ये छोटे क्वेश्चंस के लिए, लघुतरात्मक क्वेश्चंस के लिए और बड़े क्वेश्चंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पहली कारण उन्होंने ये बताया है, जब संगठित समाज के लोगों की पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज का संगठन है या समाज का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो जब वो व्यवस्थित नहीं रह पाते या उनको अपने आप को व्यवस्थित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। कि जब समाज का संगठन बिगड़ने लगता है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा है, जब समाज की अनेक संस्थाएं विचलित होने लगती है तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। कि जब सामूहिक रूप से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, सामाजिक संस्थाएं बनती है एवं सामाजिक संस्थाओं के जो नियम और आदर्श हैं वह नियम और आदर्श विचलन की स्थिति में आ जाते हैं अथवा विचलित होने लगते हैं तो सामाजिक समस्याओं की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो मेन कारण क्या हुआ, जब सामूहिक रूप से, संस्थात्मक रूप से जब विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सामाजिक समस्याएं स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है। साथ ही जब पारस्परिक संबंधों में व्यवस्थीकरण या संतुलन बिगड़ता है तब भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। अगला है,
जब समाज के कानूनों को लोग तोड़ते हैं और उनका पालन नहीं करते हैं, तब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। ये एक बहुत मेजर कारण है सामाजिक समस्याओं के उत्पन्न होने का, कि जब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए व्यक्ति या मानव समूह जब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य करने लगता है, लोक कल्याण की भावना एवं जो राज्य कल्याण है उससे विपरीत आचरण करने लगता है, तो समाज में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। और यह जब स्थिति होती है तो व्यक्ति जो समाज के द्वारा निर्मित या समाज के द्वारा निर्मित औपचारिक या अनौपचारिक दोनों कानूनों को तोड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे समाज में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है और वो विचलन की स्थिति आगे जाकर सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अगला है, जब समाज के मूल्यों में या समाज के मूल्यों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होना बंद हो जाता है, तब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसको हम ऐसे समझेंगे, जब हमने समाजीकरण पढ़ा था, समाजीकरण चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि जो बालक होता है उसका समाजीकरण जीवन पर्यंत होता है और उस समाजीकरण के दौरान वह जीवन मूल्यों को, सामाजिक आदर्शों को और अन्य सामाजिक नियमों को सीखता है। अर्थात व्यक्ति जब प्राणी शास्त्रीय से सामाजिक बनता है तो वो अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, तो उस सांस्कृतिक विचारधारा को, सामाजिक नियमों को और आदर्शों को जब व्यक्ति सीखता है, तो धीरे धीरे ये जब बंद हो जाते हैं, उसका प्रभाव सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, उसका प्रभाव आधुनिक समाज हो सकता है, सभ्य समाज हो सकता है, या तीव्र गति से हो रहे परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो जब ये सभी परिवर्तन होते हैं तो व्यक्ति का समाजीकरण गलत दिशा में होने लगता है और जो सामाजिक नियम है, मूल्य हैं, आदर्श हैं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना बंद हो जाते हैं और इस स्थिति में सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है। क्योंकि सामाजिक समस्याएं, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सामाजिक समस्याएं भी वह सीखता है, वो भी समाज के द्वारा उसे सिखाई जाती है, चाहे वह प्रकट समस्या हो, प्रकट सामाजिक समस्या हो अथवा अप्रकट सामाजिक समस्या हो। अगला है, जब समाज के सामान्य सदस्यों की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं की संरचना बिगड़ने लगती है, तब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब हमने व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के लिए, जब इन दोनों के अंतर संबंधों की बात करते हैं तो समाज व्यक्ति पर निर्भर होता है जबकि व्यक्ति समाज पर निर्भर होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। परंतु जब जो समाज के सदस्य होते हैं उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं वो बिगड़ने लगती है या वो स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी अपेक्षाएं समाज से अलग रख लेते हैं या रखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में समाज की जो व्यवस्था है, समाज की जो निरंतर चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी जो आकांक्षाएं, सामाजिक नियम और अपेक्षाएं हैं, वो जब बिगड़ने लगती है तो यह स्थिति उत्पन्न होती है कि व्यक्ति समाज से विपरीत आचरण करने लगता है और समाज से विपरीत आचरण करता है तो स्वतः ही सामाजिक समस्याओं की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार पॉल लैंडिस ने भी अनेक कारण बताए हैं जिससे कि सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उनमें से उन कारणों में से जैसे व्यक्ति का समायोजन करने में असफल होना। तो जब हमने अनुकूलन की बात की थी, तो जब बात ये करते हैं कि व्यक्ति जब समाज से अनुकूलन नहीं कर पाता या व्यक्ति का समाज में अनुकूलन नहीं हो पाता तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि जो व्यक्तिगत आदर्श हैं और सामाजिक आदर्श या सामूहिक आदर्श हैं उन दोनों में मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है, उसमें द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है और उस द्वंद्व के कारण समाज में सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार सामाजिक संरचना का दोषपूर्ण होना। अब यदि हम परंपरागत समाज की बात करें तो परंपरागत समाज के जो मूल्य हैं, जो नियम है, वो आधुनिक समाज से अलग होते हैं और जब इन नियमों में अंतर होता है तो व्यक्ति समायोजन तो कर नहीं पाता, समायोजन के साथ साथ वो अपनी स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में भी असंतुलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक संरचना है
उसका जो ढांचा है, उसका जो आकार है, वही दोषपूर्ण होता है। अगला है संस्थागत समायोजन में असफल होना। अब जो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे विवाह हो, परिवार हो, नातेदारी व्यवस्था हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं, तो उनके नियमों के अनुसार जब व्यक्ति आचरण नहीं करता है तो सामाजिक समस्याओं से वो विपरीत आचरण करने लगता है, और जब विपरीत आचरण करने लगता है तो सामूहिक आदर्शों को नकारता है, और इस स्थिति में ऐसी स्थिति पैदा होती है जब व्यक्ति अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कार्य करना प्रारंभ करता है। तो जो संस्था का समायोजन है उसमें भी वो असफल हो जाता है, तो भी सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है। इस प्रकार से अनेक ऐसे कारण हैं जिससे कि समाज में सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है। और सामाजिक समस्याओं के अन्य अनेक कारण हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था में विरोधाभास होना, कि जो सामाजिक व्यवस्था है उससे व्यक्ति का विरोधाभास, अर्थात सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति नियम या व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम, जब दोनों में अंतर आने लगता है और वो अंतर अधिक बढ़ जाता है तो सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है। उसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था में कमियां होती है। जब आर्थिक व्यवस्था में कमियां होती है तो व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य करने लगता है। ठीक जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि भ्रष्टाचार में जब वृद्धि होती है तो भ्रष्टाचार में एक वृद्धि का एक कारण ये भी होता है कि आर्थिक असमानता या आर्थिक रूप से जो अंतर देखने को मिलता है उसके आधार पर भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होती है। इसलिए आर्थिक व्यवस्था में कमियों के कारण भी सामाजिक समस्याएं बढ़ती है, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से धार्मिक जड़ता, अर्थात धर्म को अधिक कट्टरता से मानना, इससे भी सामाजिक समस्याएं बढ़ती है। राजनीतिक दुष्कार्य, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है या राजनीति में जो दुष्कार्य होते हैं उस कारण भी सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है। तो अनेक ऐसे कारण हैं जिससे सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है और समाज का पतन होता है। अब अगले चैप्टर में हम लोग सामाजिक समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।